कारण है कि हम वंदे मातरम क्यों नहीं गा सकते, वो कुछ वैसे से है जिस तरह से हमारे देश के मुसलमान, उनके नेता मौलवी मुफ्ती जो बयान देते हैं, इवन इंडी पिंडी का भी यही कहना है ना कि भाई ये एक जो विशेष धर्म को ध्यान रखते उनके देवी देवताओं की स्तुति है। पेट्रोल के लंगर के बाद आईफोन का लंगर दिया जाएगा। तो मैं ये चलेगा, 22 को भी चलेगा, 23 को भी चलेगा। फ्राइडे सैटरडे संडे। वंदे मातरम कोई पूजा पाठ का गीत थोड़ी है, ये तो उस देश का गीत है जो अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ उस वक्त भी इसी तरह से खड़ा हुआ था। तो क्या किसी धार्मिक आपत्ति के आधार पर उसके हिस्से को छोड़ देना उस ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। एक तो मेरी बेनती। तो ये कैसा हिंदुस्तान है, क्या इसी के लिए आजादी मिली थी? आज के समय में जितने भी जो अंध भक्त हैं वो सिख कौम के पीछे पड़ चुके हैं कि भाई आप लोग वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहे हो, आप लोग वंदे मातरम को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और आप लोग वंदे मातरम का विरोध क्यों कर रहे हो, जो कि बच्चों को आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा। जब इसके बारे में डिटेल में बात पहले ही हो चुकी है और सिख कौम ने इसे सिरे से ही नकार दिया है कि हम लोग वंदे मातरम को नहीं मानेंगे। वंदे मातरम का जो नैशनल ऑनर का कानून है जो पास होया है, गायन नूं मां पूजा, देवी देवता पूजा, जो कि बहुत सत्कारयोग हिंदू धर्म का हिस्सा है, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ है और सानू। लेकिन फिर भी उनके साथ किस तरीके से जबरदस्ती की जा रही है? क्या यही आजादी है हिंदुस्तान में कि अपनी मान्यताओं को कोई भी इंसान फॉलो कर सकता है? ऐसा वक्त तो नहीं रहा है। इस समय में पूरे सोशल मीडिया पे अंधभक्तों की गैंग एक्टिवेट हो चुकी है और पीछे पड़ चुकी है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी सिख एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वंदे मातरम को बोलना, वंदे मातरम को गाना, वो लोग पूरी तरीके से देश विरोधी हैं और उनके ऊपर पाकिस्तानी होने का टैग लगाया जा रहा है। मतलब जगह जगह पे यही सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। पूरे सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स इकट्ठे हो चुके हैं जो कि इसके बारे में झूठे झूठे रूमर्स भी फैला रहे हैं। मतलब हिस्ट्री की पुरानी बातों को निकाल के वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराजा रंजीत सिंह ने देवी के झंडे के तले लड़ाइयां लड़ी थी। तो भाई इनकी जो झूठी हिस्ट्री है ना, इनका जो झूठा एजेंडा है वो एक सेकंड में खत्म हो सकता है। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखोगे तो महाराजा रंजीत सिंह ने कई झंडों के नीचे लड़ाइयां लड़ी हैं। तो उसमें जो देवी का जो झंडा है उसमें वो भी शामिल है, साथ में कई ऐसे झंडे भी हैं जिसमें अरबी भी है। तो भाई आइडेंटिटी क्राइसिस इस समय में सिख कौम को बिल्कुल भी नहीं है, आइडेंटिटी क्राइसिस इस समय में हिंदुओं को हो चुका है। भाई जितने भी जो अंधभक्त हैं वो जबरदस्ती में अपना जो झूठा प्रोपेगेंडा है, जो कि आरएसएस के द्वारा लंबे समय से फैलाया जा रहा है, एक झूठी इन्फॉर्मेशन। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से भी ऐसी भाषणबाजी सुनी है कि जो सिख धर्म है वो सनातन का ही पार्ट है। तो भाई ऐसे झूठे प्रोपेगेंडा इस समय में फैलाए जा रहे हैं, जबकि सबको इस समय में ये चीज पता है कि उसमें वननेस ऑफ गॉड है। लेकिन वहीं अगर आप देखो जो हिंदुइज्म है उसमें क्या है भाई, उसमें ऑब्जेक्ट्स की पूजा की जाती है, जितने अलग अलग मूर्तियां हैं लोग उसकी पूजा कर सकते हैं। अब इसी बीच एक भक्त मैडम भी हैं जो कि इनके बारे में कुछ कुछ बोलने की कोशिश करती हैं। वो तो ये बोल दे रही हैं कि भाई जो लोग इसको नहीं मानते हैं वो देश विरोधी हैं, उनको पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है और वो देश के सपोर्ट में ही नहीं है। मतलब वो भी इस समय पे सर्टिफिकेट बांट रही हैं। ये वाली वीडियो देखिए। वंदे मातरम का जो नैशनल ऑनर का कानून है जो पास होया है, गायन नूं मां पूजा, देवी देवता पूजा, जो कि बहुत सत्कारयोग हिंदू धर्म का हिस्सा है, वो हरेक दे उत्ते लागू किया है। पर सिख धर्म 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ महाकाली दी पूजा, असी अकाल दे पुजारी हां, असी वंदे मातरम नहीं पढ़ांगे। स्पष्ट रूप ते गल कहने आ, चाहे जो मर्जी हो जाए, असी नहीं पढ़ांगे। अब आपने ये दोनों वीडियो सुनी अलग अलग लोगों की जो थी, तो इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, इनके जो कारण है कि हम वंदे मातरम क्यों नहीं गा सकते, वो कुछ वैसे से है जिस तरह से हमारे देश के मुसलमान, उनके नेता मौलवी मुफ्ती जो बयान देते हैं, इवन इंडी पिंडी का भी यही कहना है ना कि भाई ये एक जो विशेष धर्म को ध्यान रखते उनके देवी देवताओं की स्तुति है। 2006 में एसजीपीसी के जो उस टाइम के अध्यक्ष थे अवतार सिंह मक्कड़, उनका भी यही कहना था कि जिस तरह से वंदे मातरम को स्कूल वगैरह में जो अनिवार्य कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये गलत बात है, क्योंकि जो वंदे मातरम है वो एक विशेष धर्म के देवी देवताओं की स्तुति करता है। लेकिन वहीं पर कुछ हमारे ऐसे सिख भाई जरूर हैं जो उसका विरोध करते हुए नजर आए, क्योंकि वो हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहते हैं और ये वही लोग हैं जो केस्तान, भिंडरावाला, इवन अभी उत्तराखंड में जो हंगामा इन्होंने काटा, अंबाला में जो नजारे आपको देखने को मिले, ये उनके भी खिलाफ बोलते रहते हैं। हालांकि हमारे इन सिख भाइयों को भी मेरी तरह ही गाली पड़ती है, वो अलग बात है कि भाई इनको डायरेक्ट तौर पर टारगेट किया जाता है, इनकी फैमिली को, और मुझे जो है मेरे को और मेरी फैमिली को टारगेट करने के साथ साथ मेरे देवी देवताओं का अपमान भी किया जाता है। और हाँ, एक मेरा स्पेशल मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो पंजाब और विदेश में बैठे सोशल इन्फ्लुएंसर जो मेरे नाम पर 4-4, 5-5 वीडियो बना चुके हैं, दुनिया भर की गाली गलौज करते हैं। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ एक वीडियो इस वाले मैटर पे भी हो जाए, मेरे नाम पर आपको व्यू भी बढ़िया मिलेंगे और हो सकता है
पहली बार हम और आप एक पेज पर आ जाएं जब बात हमारे देश की आ रही है, ताकि आप लोगों को जानना है कि भाई उनके क्या ख्याल है। तो देखो अभी आ रहे होंगे भागे भागे यहाँ पे कमेंट करने के लिए ना, तो उससे भी आपको काफी आइडिया लग सकता है कि उन लोगों का वंदे मातरम को लेके क्या विचार है। तो कमेंट जरूर पढ़ लेना। अगर आप बात करो हरियाणा साइड की, जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जाट कौम है, तो भाई क्या उनका धर्म क्या है? अगर आप पास्ट में जाओगे तो आपको ये चीज पता पड़ेगी कि जाटों के जितने गांव थे वहां पे मंदिर भी नहीं हुआ करते थे। और लेकिन आज के समय में जो ओबीसी है उसको देश में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हिंदूवादी जो सरकार है ओबीसी को इस समय पे सबसे ज्यादा यूज कर रही है, और जो सवर्ण है वो उनके ऊपर राज कर रहे हैं। तो भाई जो पॉलिटिक्स है ना वो बहुत ज्यादा गहरी है। अब लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन होड़ के चक्कर में जितनी जो जाट कौम है वो इस समय में जो झूठा आडंबर है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही है। और अंधभक्तों में ऐसे न्यूज चैनल के एंकर्स भी हैं जो कि इसके बारे में बोल रहे हैं कि भाई आप वंदे मातरम नहीं मान रहे तो आप देश विरोधी हो। मतलब एक तरीके से एक नई लहर छेड़ दी है कि वंदे मातरम हर किसी को बोलना ही पड़ेगा। वंदे मातरम में देवी का नाम आने से तो क्या उस देवी का नाम हटवा देना हिंदुओं की आस्था के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए? एक धर्म कहे कि मेरे लिए किसी दूसरे की इबादत करना शिर्क है तो आप वहां पर सेक्युलर हो जाएंगे, लेकिन दूसरा धर्म जब ये साबित करे कि ये हमारी देवी है, हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो आप वंदे मातरम का वो हिस्सा गाएंगे ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि किस तरह का सेक्युलरिज्म है, लेकिन हिंदुओं की आस्था को फिर किस खाते में आपने डाल दिया? और अगर धर्म को पूरी तरह से छोड़ भी दिया जाए तो एक और सवाल यहाँ पर होना चाहिए, वंदे मातरम कोई पूजा पाठ का गीत थोड़ी है, ये तो उस देश का गीत है जो अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ उस वक्त भी इसी तरह से खड़ा हुआ था। तो क्या किसी धार्मिक आपत्ति के आधार पर उसके हिस्से को छोड़ देना, उस राष्ट्रीय इतिहास को भी छोटा करना यहाँ पर माना नहीं जाएगा? तो जी अपने 500 रुपए वाला लंगर जो है वो अभी सुना था। अब जो है एक नया लंगर सामने आ चुका है। भाई अभी पेट्रोल का लंगर होने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से पेट्रोल का लंगर सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब ये जो भाई साहब हैं जो कि जगह जगह पे बड़े बड़े लंगर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा शायद अरबपति हैं इसीलिए ही कर रहे हैं, भाई अभी आईफोन का लंगर भी करने वाले हैं। मतलब आईफोन भी बांटने वाले हैं। लोग इनसे ये कह रहे हैं कि भाई बारिश की वजह से आप अपना अगर लंगर कैंसिल कर दे रहे हो तो गूगल पे का नंबर ले लो, जितने भी गूगल पे के नंबर है आप डायरेक्ट जाके वहां पे पेमेंट कर दो, और आईफोन का जो भी लंगर होने वाला है होम डिलीवरी की जो सर्विस है उसको लॉन्च कर दो। मतलब एक अलग ही लेवल पे हद पहुंच चुकी है। लंगर के नाम को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है और अपनी पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई ये तो यही भाई साहब जाने, माता के नाम पे ये लंगर कर रहे हैं, माता के लंगर के नाम पे ये कुछ भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अपना प्रमोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब गुरु का जो लंगर है वो इसको आप इससे कैसे कंपेयर कर सकते हो? भाई गुरु के लंगर को आप इससे कैसे कंपेयर कर सकते हो? गुरु का लंगर एक स्पिरिचुअल लंगर है, वहां पे एक स्पिरिचुअलिटी नजर आती है। वहां पे जितने भी लोग लंगर खाने के लिए आते हैं वो लोग श्रद्धा से अपनी मन के भाव से आते हैं और गुरु को याद करते हैं। लेकिन ये लंगर क्या है भाई? इंसान वहां पे चश्मा पहन के जा रहा है, कुछ भी बांट रहा है और अपना प्रमोशन एक तरीके से कर रहा है, अपने नाम पर रील्स काट रहा है। तो भाई ये कैसा लंगर है? अगर इनको सच में इतना ज्यादा दान करने की हो रही है तो भाई लोगों को ये नंबर ले लें, नंबर पे गूगल पे जितना जो भी पेमेंट करना चाहते हैं वो भेज दें और फोन की भी घर पे डिलीवरी कर दें। आज 18 अगस्त 2026 है। आज जय माता दी ने पेट्रोल का लंगर लगाना था, तो देखिए बारिश हो रही है, मैं नहीं चाहता कि कोई भीगे, तो इसलिए आज का लंगर पोस्टपोन कर रहा हूं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि फ्राइडे 21 को शाम को 21 अगस्त को शाम को 5 बजे पेट्रोल का लंगर स्टार्ट होगा, जो सिर्फ 21 तारीख के लिए नहीं होगा, जो 21 को भी चलेगा, 22 को भी चलेगा, 23 को भी चलेगा। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन चलेगा। तो याद रखिएगा, आराम से तेल डलवाइएगा। आज मैं आपको हाथ जोड़कर मैं माफी मांगता हूँ। जय माता दी ने मुझे कहा है कि पेट्रोल के लंगर के बाद आईफोन का लंगर दिया जाएगा, तो मैं यही कहता हूँ कि आप आइए। कार्ड मैंने देखने के लिए नहीं बनाए थे, या किसी को ये आप चेक कर सकते हैं, पता लगेगा। तो इसको लंगर लगेगा। जय माता दी की कसम खाता हूँ, जितनी देर तक चंडीगढ़ अथॉरिटी, जितनी देर चंडीगढ़ में चाहे एक जगह से परमिशन लेनी पड़े, चाहे 100 जगह से परमिशन लेनी पड़े, मैं किसी को कभी मिलने नहीं जाता, ना ही मैं जाता हूँ। पर इस चीज की परमिशन लेने मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि अच्छे सच्चे इंसान को अच्छी चीज करने की परमिशन अच्छा इंसान दे देता है। 21, 22, 23 को लंगर नहीं है। जब लंगर की डेट आज ही बता देता हूं, जब सब परमिशनें मिल जाएंगी उससे अगले दिन ही लंगर ऑन है, याद रखिएगा। उससे अगले 5 से 6 का लंगर का टाइम दिया गया था। 5 बजे 10 मिनट 5 बजे 5 मिनट में उन्होंने फोन किया तो राजा जी कहते मैं घर से निकल गया हूँ। 5 पे बारिश हो रही थी। उसके बाद 5:20 पे मेरे को पता लगता है कि उनको पुलिस ले गई है। मैंने, अगर मेरी एक भी बात झूठी है आप थाने चले जाओ, अगर हमने कोई फ्रॉड किया तो मैं आपके सामने हूँ। पब्लिक मेरे को पार दे मार दे कोई बात नहीं, लेकिन हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ कि गलती हम आगे भी लंगर लगाएंगे, हम जय माता के लंगर लगाएंगे सर। अगली बार नहीं होंगे, अगली बार उस तरीके से लंगर लगे जाएंगे। अब पहले भी 25 जगह लंगर लगे थे। तो ये लगाते रहते हैं अमृतसर के, मैं इनको जानता हूं। 25 जगह अमृतसर में वीवीआईपी लंगर लगते थे। अब हम मोबाइल वाले लंगर लगेंगे जी। मोबाइल में जो नंबर फीड करके जिसका निकलेगा पैसा,
21 अगस्त को पंजाब बंद की घोषणा शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये बंद रहेगा। अब बंदी सिंहों के रिहा होने की जो गुजारिश है वो लंबे समय से चल रही है। बहुत ज्यादा मांग है कि जब उनकी सजा पूरी हो चुकी है तो उनको रिहा कर देना चाहिए। लेकिन एक तरफ जो कि राइट विंग का जो गैंग है उसका कहना यह है कि भाई इन लोगों को रिहा नहीं करने देना चाहिए और उनके खिलाफ वो ट्रोलिंग कर रहे हैं कि इनकी वजह से जो पंजाब है उसको बंद क्यों किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं और उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार नहीं सुनती है, बहरी हो जाती है, तो भाई उसको सुनाने के लिए एक ना एक प्रोटेस्ट करना ही पड़ता है। अब उसी तरीके जो प्रोटेस्ट है ये सामने आ रहा है और इसमें जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो भी जनता से गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज सपोर्ट में सामने आओ और जो बंदी सिंह है और जगतार सिंह हमारा जी उनकी जो पैरोल है उनकी भी बड़ी पैरोल होनी चाहिए। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 12,800 ਪਿੰਡ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਰੀਲ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਪਾਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ। ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੀਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ठीक है जी, यही बेनतियां ने। वाहिगुरू जी का खालसा। अब भाई लोग वंदे मातरम की तो बातें करते हैं, जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो आप देश विरोधी हो। लेकिन जिस तरीके से देश में अंधभक्ति का लेवल का जो ग्राफ है वो देश में किस लेवल पर जा पहुंचा है, मतलब आज के समय में मोदी जी को भगवान की उपाधि दे दी गई है। अब मोदी जी को भगवान की उपाधि देने के बाद उनके जो मंत्र हैं वो भी लॉन्च हो चुके हैं। मोदी जी जब भगवान डिक्लेयर हो चुके हैं, जो अवतार डिक्लेयर हो चुके हैं, तो भाई उनके मंत्र भी सामने आए और मंत्र आने के बाद उनके जो भक्त जन है उनके जो मंत्र हैं उनको जोड़ जोड़ से गा रहे हैं। साथ में उनकी जो आरती है वो भी लॉन्च हो चुकी है। मतलब आप सोचो कि जो देश है वो किस लेवल पर जा पहुंचा है। जो अंधभक्ति का जो लेवल है ना वो अलग ही लेवल पे है। अगर कोई सच्चा हिंदू है तो भाई सबसे पहले उसको इसकी खिलाफत करनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं ना वो इनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। मतलब हो सकता है आने वाले समय में मोदी जी का एक चैप्टर भी लॉन्च हो जाए जिसमें ये बताया जाए कि भाई मोदी जी का जो अवतार है ना वो कैसे हुआ है। वैसे मैं बता दूं मोदी जी खुद ये चीज डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, मतलब वो एक इंसान के शरीर से नहीं आए हैं, वो एक तरीके से अवतरित हैं, अवतरित पुरुष हैं, तो मतलब वो भगवान ही हैं। अब उसी तरीके से जो उनका अपना समाज है, किन्नर समाज है, उन्होंने उनकी भगवान की जो मूर्ति है वो भी सामने ला दी और उनकी जो पूजा अर्चना है वो भी चल रही है। जय मोदी, हर हर मोदी, जय मोदी, हर हर मोदी, जय मोदी, हर हर मोदी, जय मोदी, हर हर मोदी। गुजरात की पुण्य भूमि पर जन्म लियो पावन कुल सुंदर, माँ तू हीरा वाक्य सुत ज्ञानी, सादगी की मूरत कल्याणी। बालपन से सेवा मन ध्याया, देश प्रेम उर्मे बसाया। वाह मोदी जी वाह। माँ परंपा जय जय मोदी, हर हर मोदी, जय जय मोदी, हर हर मोदी, जय जय मोदी, हर हर मोदी, जय जय मोदी, हर हर मोदी। गुजरात की पुण्य भूमि पर जन्म लियो पावन कुल सुंदर, माँ तू हीरा वाक्य सुत ज्ञानी, सादगी की मूरत कल्याणी। बालपन से सेवा मन ध्याया, देश प्रेम उर्मे बसाया। ओम नरेंद्र मोदी नमः, 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 ओम नरेंद्र मोदी नमः।
आप लोग की क्या राय इस चीज़ के बारे में, आप लोग का सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। शिव भाई।